बहुजन समाजवादी पार्टी में कभी नंबर 2 की हैसियत रखने वाली स्वामी प्रसाद मौर्य मायावती का साथ छोड़कर अब प्रधानमंत्री मोदी के साथ हो गए हैं। अमित शाह की मौजूदगी में स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी में शामिल हो गए। मौर्य के बीएसपी छोड़ने के बाद लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि वो जल्द ही बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। बीएसपी छोड़ने के बाद से ही स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार बीजेपी के नेताओं के संपर्क में थे। हाथी से उतरकर स्वामी प्रसाद मौर्य अब उत्तर प्रदेश में कमल खिलाएंगे। बीएसपी के पूर्व नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली। पिछले दिनों ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए पार्टी को अलविदा कह दिया था। तभी से उनके बीजेपी में जाने के कयास लगाए जा रहे थे। जिस दिन मैंने इस्तीफा दिया उस दिन बहुजन समाज पार्टी तीसरे बारदान पर चली गई। आज मैं भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होने का निर्णय लिया। अब बहुजन समाज पार्टी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, उसका कोई वजूद नहीं रह जाएगा, क्योंकि इसके लिए जिम्मेदार जवाबदेह सुश्री मायावती जी हैं, जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मनोहर घनश्याम के विचारों का कत्लेआम कर, दलितों के वोट का सौदा कर बहुजन समाज पार्टी को खत्म करने का न केवल दुस्साहस किया बल्कि लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास भी किया। कभी बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेता रहे स्वामी प्रसाद मौर्य अब बीजेपी के हो गए हैं। हाथी की सवारी करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने यूपी की राजनीति में खास मुकाम पाया। इस दौरान स्वामी ने बीजेपी के खिलाफ जमकर सियासत भी की, लेकिन अब बीजेपी को स्वामी प्रसाद से कोई गिला शिकवा नहीं है। बीजेपी की माने तो स्वामी प्रसाद मौर्य गलत पार्टी में थे और अब सही जगह आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी में एक परिवार की भावना से कार्य किया जाता है, लेकिन अगर बसपा के अंदर जाइए, बहुत समय आदरणीय हमारे बड़े भाई हैं, बड़े अनुभवी हैं, मेरे बहुत पुराने संपर्क संबंध हैं, लेकिन अभी तक मैं कह सकता हूं गलत स्थान पर थे। सही स्थान पर आप आए हैं, मैं आपका बहुत हृदय से स्वागत करता हूं। मिशन 2017 में जुटी मायावती के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य का पार्टी छोड़ना किसी झटके से कम नहीं है। हालांकि मायावती का कहना है कि इससे बीएसपी की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। हमारी पार्टी में जो इस किस्म के जो आया राम या गया राम किस्म के जो लोग हैं, तो उनके ऊपर मैं अपनी प्रतिक्रिया देकर तो अपनी एनर्जी और अपनी जिंदगी के कीमती समय को मैं खराब नहीं करना चाहती। वहीं यूपी की सियासत में फिर जमीन तलाश रही कांग्रेस ने स्वामी प्रसाद मौर्य के इस कदम को बड़ी सियासी भूल बता दिया। उसके बाद के उनके बयान देखिए, बीजेपी को उन्होंने सांप्रदायिक पार्टी बताया था। अब वो सांप्रदायिक पार्टी में गए, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो सांप्रदायिकता के पोषक हैं। जिस पार्टी का जनाधार धीरे धीरे झूठे वादों की वजह से कम होता चला जा रहा है, उसमें वो गए हैं। तो एक झूठा दूसरे झूठे को कितनी मदद करेगा, एक झूठा दूसरे को कितना सहारा देगा, उसका परिणाम सबको मालूम होता है। स्वामी प्रसाद मौर्य की कोयरी कुशवाहा समाज पर मजबूत पकड़ है, जिसका यूपी में 5 से 6% वोट बैंक है। बीजेपी को उम्मीद है स्वामी प्रसाद मौर्य विधानसभा चुनाव में उनके लिए तुरूप का पत्ता साबित हो सकते हैं। लेकिन स्वामी प्रसाद के इस कदम से उनका और बीजेपी का कितना भला होगा, ये तो 2017 के विधानसभा चुनाव में ही पता चल पाएगा। स्वामी नहीं संत है। बीएसपी का अब अंत है के नारों की गूंज के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज बीजेपी का दामन थाम लिया। अब देखने वाली बात यह है कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य को यहाँ पर भी वही स्थान और सम्मान मिलता है जो उनका बसपा में था या नहीं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के जिन नेताओं ने कहीं ना कहीं दबी आवाज में स्वामी प्रसाद मौर्य के बीजेपी में आने का विरोध जताया था, क्या वो लोग स्वामी प्रसाद मौर्य को पचा पाते हैं या नहीं। कैमरा पर्सन सुरेंद्र रावत के साथ मैं अर्जुन चौधरी, नेशनल वॉइस, दिल्ली। जय हिंद।